दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना मित्र सूरज कुमार और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल आत्मज्ञान एक अनोखा सफ़र में। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूँ वह है सन्यासी कौन है और सन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है। सनातन धर्म में मानव जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ब्रह्मचर्य जीवन, दूसरा है गृहस्थ जीवन, तीसरा है वानप्रस्थ जीवन और चौथा है सन्यासी जीवन। सन्यासी जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। शास्त्रों में सन्यास को मानव जीवन की सर्वोच्च अवस्था कहा गया है। सन्यास का अर्थ शारीरिक और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर निष्काम भाव से परमेश्वर अथवा ब्रह्म का निरंतर चिंतन, मनन, स्मरण और भक्ति करते रहना है। सन्यास का व्रत धारण करने वाला मनुष्य सन्यासी कहलाता है। सन्यासी मनुष्य इस शरीर और इस संसार में रहते हुए ही इस शरीर और इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। दुख और सुख के संयोग से वियोग को ही सन्यास या मुक्ति कहते हैं। वह इंसान जिसने स्वयं को और अपने जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर दिया है, जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य परमेश्वर है, वही सही मायनों में सन्यासी है। एक सन्यासी का स्वभाव होता है वह सदा शांत और प्रसन्नचित्त रहता है, सदा ही सरल और साधारण जीवन जीता है। वह बड़ी बड़ी इच्छाओं को कभी अपने जीवन में कोई स्थान नहीं देता। वह हमेशा सादा और सात्विक भोजन करता है, साधारण वस्त्र पहनता है। वह दुनिया के चकाचौंध भरे जीवन से खुद को बचाकर रखता है और साधारण जीवन जीता है। एक सन्यासी प्रेम और ज्ञान की जीवंत मूर्त होता है। सन्यासी के लिए संपूर्ण विश्व ही उसका घर है। सन्यासी के लिए विश्व के सभी जीव अथवा प्राणी उसके अपने हैं। वह कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, चाहे वो किसी भी जाति अथवा किसी भी धर्म या मजहब को मानने वाला ही क्यों ना हो। वह सदा सभी को एक जैसा ही समझता है, उनके साथ एक जैसा ही व्यवहार करता है, सबको एक जैसा ही प्रेम करता है। उसका हर कार्य जन कल्याण और राष्ट्र के हित के लिए होता है। वह कोई भी कार्य व्यक्तिगत हित और स्वार्थ की भावना से नहीं करता। उसका हर कार्य समाज और राष्ट्र को कुछ अच्छा देने के लिए होता है। वह यह कभी नहीं सोचता कि समाज और राष्ट्र से उसे क्या मिला, बल्कि वह सदा ये सोचता है कि उसने समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए क्या किया। वह सदा सत्य और न्याय के पथ पर चलता है और अन्याय, अधर्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसका विरोध करता है। उसका पूरा प्रयास समाज और राष्ट्र में प्रेम और शांति बनाए रखना होता है। उसका प्रयास जन जन को मानवता, प्रेम, ज्ञान और भक्ति का सच्चा ज्ञान देना होता है। लेकिन आज के समय में वास्तविकता इससे बिल्कुल उल्टी है। आज हमारे समाज में जो भी साधु और सन्यासी हैं, जो खुद को संत और ब्रह्मज्ञानी बतलाते हैं, वो ना तो
स्वयं इस शरीर और इस भौतिक जगत से मुक्त हैं और ना ही अपने शिष्यों को मुक्त कर पाते हैं। इनके बनाए हुए बड़े बड़े धार्मिक संस्थाओं, आश्रमों और मंदिरों में भी घृणा, द्वेष, शोषण, अत्याचार, अहंकार, भय और अशांति जैसी हजारों बुराइयां जो बाहर की दुनिया में हो रही हैं, वो सब कुछ यहाँ भी होता है। अंतर होता है तो केवल वस्त्रों के रंग का और झूठे दिखावे करने का। यहाँ भी जिसके हाथ में सत्ता होती है वह शासक बन जाता है और दूसरों पे अपना हुक्म चलाता है, उनका शोषण करता है और उन पर अत्याचार करता है और खुद एक शानदार जीवन जीता है, भोग विलास और सुख के ऐश्वर्यों को भोगता है। और जिसके हाथों में सत्ता नहीं होती वह सत्ता पाने के लिए साम दाम और दंड भेद जैसी नीतियां अपनाता है। यहाँ भी गुंडे और बदमाशों को पाला जाता है। यहाँ भी अपनी सुरक्षा के लिए हथियार और अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं। यहाँ भी दूसरों को डराने, धमकाने और जान से मारने के लिए गुंडों और बदमाशों को सुपारी दी जाती है। कहते हैं कि गुरु के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए, क्योंकि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवों के देव महादेव हैं अर्थात महेश्वर हैं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म हैं। इसलिए हे गुरुदेव आपको नमन है। लेकिन यदि गुरु ही पथभ्रष्ट हो तो कोई पूर्ण समर्पण का भाव कहाँ से लाए। इसमें दोष गुरु का है, शिष्य का नहीं। गुरु शिष्य बटोरता है सत्य और ज्ञान का मार्ग दिखाने के लिए, ना कि अपनी सेवा करवाने के लिए। किसी गुरु को शरीर में दर्द है तो शिष्य तलाशे जाते हैं जिसे मालिश आती हो। किसी को आश्रम में झाड़ू पोछा के लिए शिष्य की आवश्यकता होती है तो किसी को खाना बनाने के लिए शिष्य की आवश्यकता होती है। शिष्य भी अजीबोगरीब होते हैं, अज्ञानी और डरे सहमे, जैसे कोई गुलाम हो। क्या बदला इन शिष्यों के जीवन में? वही भय कल भी था, नौकरी करने, नौकरी बचाने और परिवार का पालन पोषण करने का। वही भय आज भी है, गुरु के क्रोध से और अत्याचार से बचने का। कल भी भय रहता था कि यदि काम न किया तो मालिक नौकरी से ना निकाल दे, और यही भय आज भी है कि यदि गुरु का आदेश मानकर काम ना किया तो कहीं मंदिर और आश्रम से ना निकाल दे। कल भी भय रहता था कि यदि मकान का किराया समय से ना दिया तो मकान मालिक घर से ना निकाल दे। और आज भी भय रहता है कि यदि मंदिर और आश्रम के लिए फंड इकट्ठे ना किए तो गुरु दंड ना दे, कहीं भगा ना दे। कल भी भय से ईश्वर की आराधना और भक्ति करते थे और आज भी भय से गुरु की आराधना और भक्ति करनी पड़ती है। कल भी मौत से डरते थे और आज भी मौत का डर सताता है। क्या यह सन्यास के नाम पर सन्यास जीवन और एक सन्यासी का अपमान नहीं है? परंतु
जिस तरह पूरे घर को साफ करने के लिए घर के किसी एक कोने से शुरुआत करनी पड़ती है, उसी तरह मैंने भी अपने चैनल आत्मज्ञान एक अनोखा सफ़र और आप सबके सहयोग के माध्यम से पूरे विश्व में इन ढोंगियों का पर्दाफाश करने का, लोगों को जागरूक करने का और जन जन के हृदय में मानवता, प्रेम, ज्ञान और भक्ति का अखंड ज्योत जलाने का संकल्प लेकर सत्य का महायुद्ध शुरू कर दिया है। अगर आप लोग इस मुहिम में मेरे साथ हैं तो आप लोग भी अपना सहयोग और समर्थन मुझे दें और लोगों को जागरूक करें, क्योंकि मैं अकेला इस युद्ध को जीत नहीं सकता। इसलिए मेरा साथ दें और इस वीडियो को दूसरों से शेयर करें ताकि पूरे विश्व को मेरा संदेश मिल सके और पूरे विश्व में प्रेम और शांति कायम हो सके। इसी के साथ आज की यह यात्रा समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ। आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। हरि ओम शरणम।